आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं मोहम्मद अम्मार। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई है, जिसके तहत दर्ज फहरिस्त कबीलों को छोड़कर सभी शहरियों के लिए शादी, तलाक, विरासत और जायदाद के मामलात में यकसा और बराबर के ज़ाब्तों का इतलाक होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए कई गारंटियों का ऐलान करते हुए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया है। अमेरिका ने हर तरह की गैर मुल्की इमदाद रोक दी है और अमेरिकी माली इमदाद पर नजरसानी का हुक्म दिया है। और आज शाम ओडिशा के रावरकेला में मर्दों की हॉकी इंडिया लीग में 2 मैच खेले जाएंगे। अब खबरें तफसील से। उत्तराखंड में आज से यकसा सिविल कोड नाफिज हो रहा है। इस तरह का कानून नाफिज करने वाली उत्तराखंड पहली रियासत है। वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ज़ाब्तों की मंजूरी और बाज़ाब्ता तरबियत समेत सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यकसा सिविल कोड का मकसद सभी शहरियों के लिए बराबर के हुकूक को यकीनी बनाते हुए ज़ाती सिविल कवानीन को माकूल बनाना है। जनाब धामी ने कहा कि यकसा सिविल कोड के तहत पर्सनल सिविल मामलात से मुताल्लिक सभी कवानीन में यकसानियत लाने की कोशिश की गई है, जिनमें ज़ात, मजहब और मर्द औरत की बुनियाद पर तफरीक की जाती है। आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए किसी का लिंग का भेद नहीं होगा, किसी जाति का नहीं होगा, किसी पंथ का नहीं होगा, किसी समुदाय का नहीं होगा, और हम सबके लिए एक समान कानून जो भारत संविधान के अनुच्छेद 44 में जिसका प्रावधान है, उसको हम यहाँ 27 जनवरी 2025 में लागू करने जा रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में करियप्पा परेड ग्राउंड में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी की सालाना पीएम रैली से खिताब करने वाले हैं। इस साल की रैली का मौजू है युवा शक्ति विकसित भारत। रैली के दौरान 800 से ज्यादा कैडेट्स एक सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे, जिसमें मुल्क की तामीर के तई एनसीसी के अज़्म का इजहार किया जाएगा। इसके अलावा इस रैली में 18 दोस्त मुल्कों के 144 नौजवान कैडेट्स भी हिस्सा लेंगे। रैली में पूरे मुल्क के 650 से ज्यादा रजाकार भी खुसूसी मेहमानों के तौर पर शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल भारत के 76वें यौम जमहूरिया के मौके पर मुबारकबाद के लिए आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया है। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों के सोशल मीडिया पोस्ट पर पैगाम के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि वो पेरिस में होने वाली AI एक्शन सरबराह कॉन्फ्रेंस में उनसे मुलाकात के मुंतजिर हैं। आयरलैंड के वजीर आजम माइकल मार्टिन के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें एतमाद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान दोस्ती के मजबूत रिश्ते आने वाले वक्त में मजीद मजबूत होंगे। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव से कबल कौमी राजधानी के लोगों के लिए कई तरह की गारंटियों का ऐलान करते हुए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया है। आज नई दिल्ली में नामानिगारों को जानकारी देते हुए जनाब केजरीवाल ने फिर से इख्तिदार में आने पर अगले 5 साल में 15 गारंटियां पूरी करने का वादा किया। इनमें रोजगार के मौके, इलाज के लिए संजीवनी स्कीम, हर खातून के लिए 2100 रुपये माहाना का माली फायदा और पानी के पुराने बिल मुआफ करना शामिल है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर दिल्ली के लोगों से झूठे वादे करने का इल्जाम लगाया। इधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर दलित मुखालिफ होने का इल्जाम लगाया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के सरकर्दा लीडर संबित पात्रा ने इल्जाम लगाया कि पंजाब के अमृतसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मुजस्समे की बेहुरमती की गई है। उन्होंने इस हरकत को शर्मनाक करार दिया और कहा कि इस वाक़े से रियासत में अमन कानून की सूरत हाल की अक्कासी होती है। जनाब पात्रा ने पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से मुआफी मांगने का मुतालबा किया। सरहदी हिफाजती फोर्स BSF ने पिछले साल जनवरी से लेकर इस साल 26 जनवरी तक पिछले 1 साल के अरसे में पंजाब सरहद पर 5 पाकिस्तानी दरअंदाजों को हलाक किया और पाकिस्तान से भारतीय इलाके में चोरी छुपे दाखिल होने की कोशिश के दौरान 30 पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत में लिया। अमृतसर में कल शाम मीडिया के साथ गुफ्तगू के दौरान BSF के एडिशनल डायरेक्टर जनरल सतीश खंदारे ने बताया कि इसी अरसे के दौरान BSF ने 101 भारतीय स्मगलरों को भी हिरासत में लिया।
वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से मुत्तहदा अरब अमारात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर वहां के लीडरों से मुलाकात करेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान करीबी शराकतदारी का जायजा लिया जा सके और बाहमी ताल्लुकात को मजीद वसअत देने के लिए नए रास्ते तलाश किए जा सकें। वजारत खारजा ने एक बयान में बताया है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान अहमियत की हामिल जामे शराकतदारी को आगे ले जाने का एक मौका फराहम होगा और ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। खारजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री चीन के 2 दिन के दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। वजारत खारजा ने बताया कि जनाब मिस्री भारत और चीन के दरमियान 2 तरफा तरीक़ेकार के तहत मीटिंग में शिरकत करेंगे। उधर चीन ने खारजा सेक्रेटरी के दौरे का खैर मकदम किया और इसके नताइज के बारे में पुरउम्मीदी का इजहार किया है। चीन ने कहा है कि लद्दाख में फौजी महाजाराई के मामले पर 4 साल से जारी ताअत्तुल के बाद दोनों मुल्कों के सरकर्दा रहनुमाओं और अहलकारों के दरमियान राब्तों के तनाजुर में उनका ये दौरा हो रहा है। यौम जमहूरिया की तकरीबात के हिस्से के तौर पर नई दिल्ली के लाल किले में भारत पर्व का इनेकाद किया जा रहा है। भारत पर्व 31 जनवरी तक आवाम के लिए खुला रहेगा। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। भारत पर्व में लोग यौम जमहूरिया की परेड में हिस्सा लेने वाली झांकियों की झलक देख सकते हैं। भारत पर्व में फौजी बैंड्स की परफॉर्मेंस, रियासत और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों के ट्रूप्स की सकाफती परफॉर्मेंस, स्टूडियो किचन के पकवान और क्राफ्ट बाजार नीज रियासती हुकूमतों और मरकजी वजारतों के पवेलियन लोगों की तवज्जो के अहम मरकज हैं। इस साल के भारत पर्व का मौजू है देखो अपना देश। भूपेंद्र सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। अब कुछ खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने प्रयागराज के पूरे महाकुंभ इलाके में गाड़ियों के दाखिले पर पूरी तरह पाबंदी आयद कर दी है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के मौके पर लोगों की बड़ी तादाद में आने के इम्कान के पेश नजर ये फैसला किया गया है ताकि बिला रुकावट उनकी आमदोरफ्त को यकीनी बनाया जा सके। कंट्रोल और कमान से मुताल्लिक मरबूत मरकज लोगों की बड़ी भीड़ पर नजर रखने के लिए सरगर्म हो गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि संगम के मकाम पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग इकट्ठा न हों। अमरीका ने हर तरह की गैर मुल्की इमदाद रोक दी है और दीगर मुल्कों को दी जाने वाली अमरीकी माली मदद पर नजरसानी का हुक्म दिया है। उसने अमरीका मुकद्दम एजेंडे के तहत अपनी खारजा पॉलिसी को मुअस्सिर और हम आहंग होने को यकीनी बनाने के लिए ऐसा किया है। अमरीका का यह इकदाम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जरिए इस सिलसिले में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए जाने के बाद सामने आया है। अमरीकी वजारत खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा कि सदर ट्रंप ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि अमरीका अब आंख बंद करके किसी भी मुल्क को माली इमदाद फराहम नहीं करेगा जिसके बदले में अमरीकी अवाम को कुछ भी हासिल न हो। मेहनत करने वाले टैक्स दहिंदगान की ईमा पर गैर मुल्की इमदाद का जायजा लेना न सिर्फ दुरुस्त अमल है बल्कि ये अखलाकी तौर पर जरूरी भी है। ढाका यूनिवर्सिटी, जो कि बांग्लादेश में सियासी सरगर्मियों का मरकज है, ने कल रात यूनिवर्सिटी के तलबा और ढाका कॉलेज और दीगर 6 कॉलेजों के तलबा के दरमियान झड़प के सबब तमाम क्लासेज और इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं जो आज मुनक़िद होने थे। तलबा के दरमियान हुई झड़प और तलबा को मुंतशिर करने के लिए पुलिस के लिए लाठीचार्ज से कई तालिब इल्म जख्मी हो गए। बांग्लादेश के सरहदी हिफाजती दस्ते के ताल्लुकात आम्मा के अफसर शरीफुल इस्लाम ने तस्दीक की है कि पुलिस के साथ साथ बांग्लादेश के सरहदी हिफाजती दस्ते की 4 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ओडिशा के रावरकिला में आज शाम मर्दों की हॉकी इंडिया लीग में शराची राढ़ बंगाल टाइगर्स का मुकाबला दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। यह मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। एक और मैच में जेएसडब्ल्यू सूरमा क्लब का सामना वेदांता कलिंगा लेंसर से होगा। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। उत्तराखंड यकसा सिविल कोड नाफिज करने वाली पहली रियासत बन गई है जिसके तहत दर्ज फहरिस्त कबीलों को छोड़कर सभी शहरियों के लिए शादी, तलाक, विरासत और जायदाद के मामलात में यकसा और बराबर के ज़ाब्तों का इतलाक होगा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में सालाना एनसीसी पीएम रैली से खिताब करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के लिए कई गारंटियों का ऐलान करते हुए पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी किया है। अमेरिका ने हर तरह की गैर मुल्की इमदाद रोक दी है और अमेरिकी माली इमदाद पर नजरसानी का हुक्म दिया है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।